प्रणाम बाबूजी। एक शब्द भी कहने की आवश्यकता नहीं है। तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम स्वयं को बदलोगी, एक अच्छी बहू और एक अच्छी पत्नी बनकर दिखाओगी, परंतु तुमने अपना वचन नहीं निभाया। मैंने तुम पर इतना विश्वास किया और तुमने इतना घोर पाप किया, एक पराये पुरुष को घर में मिलने के लिए बुलाया। बाबूजी मैं मत कहना कोई भी असत्य, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। इतना घोर अपराध करके उसका दोष अपनी बहन के माथे पर पड़ दिया। तुम्हारा हमसे आंखें मिलाने का साहस कैसे हुआ? धिक्कार है तुम पर। करके शांत हो जाइए जी, हम इसे प्यार से समझा लेंगे। विशाखा बेटिया चलो अपने कमरे में चलो। अम्मा, उसे इस प्रकार से यहां से ले जाने से मेरा क्रोध शांत नहीं होगा। आप दोनों ने सदैव विशाखा के दोषों से मुझे अनभिज्ञ रखा, सदा उसके अनुचित कार्यों पर पर्दा डालने में उसका साथ दिया। और अब देखिए इसका इतना साहस हो गया कि एक विवाहिता होते हुए भी एक परपुरुष से अर्धरात्रि में मिल रही है। अपने पिता और पति के मस्तक पर कालिख बल रही। वर्षों से अर्जित की गई प्रतिष्ठा एक पल में मिट्टी में मिल गई। दामाद बाबू, मैं बहुत लज्जित हूं। मेरी पुत्री ने बारंबार आपके मन को चोट पहुंचाई। पूर्व में भी जब पूजा के समय वो घर छोड़कर चली गई थी, मैंने आपको वचन दिया था कि वो कभी ऐसा नहीं करेगी, परंतु कि मेरी ही पुत्री मेरे ही दामाद के सामने मुझे सिर झुकाने को विवश कर देगी। दामाद बाबू, जिस दिन मैंने विशाखा का कन्यादान किया था, उसी दिन उसे पूर्ण रूप से आपको सौंप दिया था। मैं जानता हूं उसे दंड मिलना ही चाहिए, परंतु उसे दंड देने का अधिकार केवल उसके पति को है, आपको है। आप जो भी निर्णय लेंगे हमें स्वीकार होगा। लल्ला को दामाद बाबू के सामने ये सब नहीं करना चाहिए था। दामाद बाबू विशाखा को माफ कर भी देते। ये सब देखने के बाद
जाने दामाद बाबू कहाँ निर्णय लेंगे। ठाकुर जी बचा लीजिए, ठाकुर जी बचा लीजिए। ऐसे मत रो विशाखा। देख, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तू जाकर उनसे माफी मांगेगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। सारा काम बिगाड़ने के बाद तू मुझे साधु और संतों की तरह उपदेश देने आई है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुझे अगर मेरी इतनी फिक्र होती ना राधिका, तो वो रात वाली बात देव और बाबूजी को पता ही नहीं लगने देती। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया विशाखा। और देख ना, यहाँ सब कुछ ठीक ही तो हो रहा था। मैं यहाँ आ गई और सभी लोगों को यही लगा कि मैं अपनी मर्जी से वापस आई हूं। खैर देख, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी भी सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। वो भले ही तुझसे नाराज हो, वो अच्छे पति हैं विशाखा। वो तुझे माफ कर देंगे। और वैसे भी तुम दोनों ही तो इस शादी को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हो ना। ये शादी असफल हो चुकी है राधिका। और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सारी गलती उस देव की है। अरे देव ने कभी ये रिश्ता निभाने की कोशिश ही नहीं की है, और फिर मैंने भी कोशिश करना छोड़ दिया। अरे मुझे तो इस झमेले में पड़ना ही नहीं चाहिए था। अपना सपना, अपना फिल्म स्टार बनने का सपना भुलाकर सिर्फ घर वालों के कहने पे मैंने ये शादी की। अरे इतना सब कुछ सहने के बाद आखिर मुझे मिला क्या? सिर्फ एक इल्जाम। देव को मेरी सजा चुनने के लिए बोला जाता है। अरे वो होता कौन है मुझे सजा देने वाला? और किस बात की सजा? अपराधी मैं नहीं, देव है। इसलिए सजा मुझे नहीं, सिर्फ देव को मिलनी चाहिए। बस बहुत हो चुका। अब उसकी खातिर मैं अपने सपनों को दांव पे नहीं लगा सकती। किन सपनों की बात कर रही है विशाखा? वो सपने जिन्होंने आज तक तुझे कुछ नहीं दिया। उन सपनों ने तेरे परिवार को हमेशा अपमान और शर्मिंदगी दी है विशाखा। वो मेरा सिरदर्द नहीं, उनका सिरदर्द है। ये तो क्या कह रही है विशाखा? हम सब तेरी शादी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और तू अपनी ही शादी को बिगाड़ रही है। कभी दूसरों के बारे में सोचकर देख ना। नहीं सोचना मुझे दूसरों के बारे में। कभी दूसरों ने मेरे बारे में सोचा है? हाँ, अगर सोचा होता तो मेरी शादी नहीं करवा देते। एक कैद से निकाल के दूसरी कैद में डाल दिया मुझे। जिस घर ने तुझे प्यार और सम्मान दिया, तो उस घर को कैद कह रही है? हाँ, प्यार मिला और सम्मान भी मिला और सब कुछ ठीक भी चल रहा था। तो फिर तुमने आके सब कुछ क्यों बिगाड़ दिया? बहुत बड़ी शुभचिंतक बनी फिरती हो ना मेरी। हाँ, तो फिर देव और बाबूजी को बात पता लगने क्यों दी राधिका? मैंने तुझसे पहले भी कहा है विशाखा कि मैंने वो बात किसी से नहीं कही है। अच्छा, तो उन्हें बात किसने बताई? मैंने। मैंने बताया तेरे बाबूजी और देव बाबू को। मुझे बताना पड़ा विशाखा, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। तुम्हारी हरकतों ने मेरे पास दूसरा कोई विकल्प छोड़ा ही नहीं है। देव बाबू बिना बात किए
चुपचाप चले गए। गुस्से में पता नहीं क्या निर्णय लेंगे वो। ये वाली किताब चाहिए थी माँ जी। कोई फोन आया वृंदावन से? अरे कहाँ वैशाली, मैं भी तब से यही सोच रही हूँ। जाके एक फोन तक नहीं किया, न बिरजू ने, न देव ने, न छोटी बहू ने। अरे कम से कम ये तो बता देते कि ठीक ठाक पहुंच गए कि नहीं। तुम करो ना फोन जरा। जी माँ जी, अभी लगाती हूँ। आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल स्विच ऑफ यानी बंद है। क्या हुआ? बंद आ रहा है माँ जी उसका फोन। तो घर पे लगा लो ना। हाँ हाँ, याद है। हेलो। हेलो, कौन? बिरजू बोल रहे हैं? हाँ बिरजू। माँ जी, बिरजू है। बिरजू, दादी माँ प्रणाम। खुश रहो। पहुंच के फोन क्यों नहीं किया? अरे वो हमें लगा कि देव भैया ने या भाऊजी ने कर दिया होगा फोन। अरे किसी ने नहीं किया। ठीक ठाक पहुंच गए थे ना वृंदावन? हाँ। अच्छा, देव और छोटी बहू कहाँ है? भाऊजी को तो उनके पिताजी के घर के बाहर छोड़ दिए थे हम। बिरजू, वहां पर सब कैसे हैं? सब ठीक तो है ना? राजी खुशी? हम जानते हैं आप राधिका जी के बारे में पूछ रही हैं ना। सच कहें तो हमारी भी हिम्मत नहीं हुई उनके घर के अंदर जाने की। विशाखा भाऊजी को भी बाहर ही छोड़ दिया। भाऊजी ने कहा भी नहीं हमसे अंदर आने को, इसलिए। देव है वहां? नहीं, वो तो काम पर होंगे। न जाने क्या तय किया है। रात को देखिए, शायद भाऊजी को लेकर यहाँ आएंगे तो पता चलेगा। हाँ, आ जाए तो कहना मुझसे बात कर ले। जी, हम कह देंगे। दोनों का खूब ख्याल रखना। हाँ, वहां पर तेरे सिवा और कोई है नहीं। जी दादी माँ। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। प्रणाम दादी माँ। देव घर पे नहीं है। देव भैया, अभी 1 सेकंड पहले आए होते तो दादी माँ से बात हो जाए। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं। मेरे पालन पोषण में कहां त्रुटि रह गई? मैंने तो तुम दोनों बहनों को एक ही समान संस्कार दिए थे। फिर विशाखा कब अपनी राह से भटक गई, मुझे ज्ञात ही नहीं हुआ। मेरी ही बेटी ने मेरे माथे पर कलंक लगा दी। ऐसी चोट पहुंचाई है बेटा कि जीवन पर्यंत इस समाज के सामने सर उठाकर चल नहीं पाऊंगा। नहीं बाबूजी, ऐसा मत कहिए। विशाखा सुधर जाएगी। कब तक उसके दोषों को मुझसे छुपाकर अपने सर पर बोझ की तरह उठाती रहोगी? कितनी ही बार विशाखा के कारण तुमने दुख सहा, परंतु कहा कुछ नहीं। ना मुझे पता चलने दिया, न किसी और को। बाबूजी, मैंने तो वही किया जो एक बहन अपनी दूसरी बहन के लिए करती है। बहन के कर्तव्यों का निर्वाह केवल तुम ही करती रही। विशाखा ने तो संभवतः तुम्हें कभी बहन माना ही नहीं। नहीं बाबूजी, ऐसा मत सोचिए। विशाखा मेरा बहुत ख्याल रखती है,
बहुत चाहती है वो मुझे। अवश्य मैंने पूर्व जन्म में मोती दान किए होंगे जो मुझे तुम जैसी पुत्री मिली। अभी भी तुम स्वयं के लिए नहीं, अपनी बहन के लिए चिंतित हो। ये अश्रु जो बह रहे हैं वो केवल अपनी बहन के लिए बहा रही हो। बाबूजी, उनसे कही ना कि वो विशाखा को क्षमा कर दे। देव बाबू जो भी निर्णय लेंगे वो उनके परिवार और उनके जीवन पर सीधा प्रभाव डालेगा। ऐसे में मैं उसे क्या कहूंगा? और मैं भी नहीं चाहता कि विशाखा उन्हें और उनके परिवार को और आहत करे। और सत्य भी बेटा, देव बाबू से आंखें मिलाकर बात करने का साहस अब मुझ में नहीं। मैं ही उनके सारे दुखों का कारण हूं। मैंने ही कन्यादान करके विशाखा को उन्हें सौंप दी। आप चिंता मत कीजिए बाबूजी, सब ठीक हो जाएगा। अरे गया प्रसाद जी, सारे बर्तन भी उठा लीजिएगा। राधिका जी, आप? हम जानते थे जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। पहले देव भैया ऐसे परेशान से आए, ढंग से बात भी नहीं किए, कुछ खाए भी नहीं, और अब आप यहां। क्या हुआ है राधिका जी? बताइए ना हमें। आप भी नहीं बताएंगे हमें? अपने भाई को नहीं बताएंगी? बिरजू भैया, मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकती। बस आप इतना समझ लीजिए कि मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। कहाँ है वो? छत पे। तुम यहां इस वक्त? आपसे कुछ बात करनी है। विशाखा के बारे में? मैं मानती हूँ विशाखा से गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन आप भी तो सही नहीं है। मैं मानती हूँ विशाखा एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई, पर आप भी तो एक अच्छे पति नहीं साबित हुए। विवाह के बाद एक पति और एक पत्नी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हैं। आप आगे बढ़ गए और वो पीछे रह गई। गलतियां तो होगी ही ना, इसलिए मैं आपसे विनती करने आई हूं, आप विशाखा को माफ कर दीजिए और अब तक जो कुछ भी हुआ है उसे भुलाकर अपने विवाह को एक और मौका दे दीजिए।
ये तुम क्या कह रही हो राधिका? तुम बार बार मुझे उस लड़की के साथ धकेलना चाहती हो जिसे मेरे या मेरे परिवार के साथ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो इस शादी से उतनी ही नाखुश है जितना कि मैं। अगर वो खुश नहीं है तो उसे खुश रखना आपका कर्तव्य है। आप उसके पति है ना? विवाह के बाद पत्नी के आंसू और उसकी हंसी उसके पति के साथ जुड़ जाती है। इसलिए आप सब कुछ भुलाकर उसे एक मौका तो दें। कैसे भूल जाऊं राधिका? कैसे भूल जाऊं कि उसकी वजह से तुम्हें अपमानित करके घर से निकाल दिया गया? नहीं राधिका, इस बार विशाखा ने सारी हदें पार कर दी है। पहले भी तुम उसकी वजह से बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हो। तुम्हारे कहने पर मैंने उसे माफ कर दिया था, ये सोचकर कि वो सुधर जाएगी। आपने सही सोचा था। वो सुधरने की कोशिश कर रही है। आप उसे एक मौका तो दीजिए। मुझे विश्वास है कि वो एक अच्छी पत्नी साबित होगी। मैं उसे एक मौका जरूर देता राधिका। अगर उसने कोई और गलती की होती तो उसने तुम्हें चोट पहुंचाई है। जो भी तुम्हें दुख देगा, तुम्हें दर्द पहुंचाएगा, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मैं फैसला कर चुका हूं और ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं विशाखा के साथ इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकता। मैं ये शादी तोड़ दूंगा।